कांग्रेस के सपनों को तोड़ रहे सहयोगी दल। क्या इंडिया गठबंधन पर मंडराने लगा बिखरने का खतरा? क्या बिहार चुनाव में दिखेगा विपक्ष का बिखराव? और क्या राहुल गांधी उठा पाएंगे 2024 की सफलता का फायदा? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी को 240 सीटों पर लाने वाले इंडिया गठबंधन पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस को गठबंधन के फ्यूचर की चिंता सताने लगी है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि 400 सीटें लाई जाएं, वही बीजेपी चुनाव कंप्लीट होने पर महज 240 सीटों पर आकर अटक गई। कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल की, यूपी में समाजवादी पार्टी का डंका बजा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कमल को उखाड़ फेंका और नतीजा ये कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ये ताकत 2023 के मध्य में स्थापित हुए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की थी। उस गठबंधन की एकता की वजह से बीजेपी बिखर गई, जबकि अब यह एकता गायब होती नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस भी चिंतित है। दरअसल यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने हाल ही में विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब यह तय नहीं है कि इंडिया गठबंधन पहले की तरह एकजुट है या नहीं। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन अब सीमाओं से फटा हुआ है और बिखरा हुआ दिखाई देता है। पी चिदम्बरम सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय यादव की एक किताब का विमोचन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है या कितना कमजोर, इसके बारे में सलमान खुर्शीद ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि वो इस बातचीत का हिस्सा रहे हैं। हालांकि पी चिदम्बरम ने यह भी साफ किया है कि उन्हें इंडिया गठबंधन का भविष्य कुछ खास उज्जवल नजर नहीं आता है। इसके साथ ही चिदम्बरम ने विपक्षी दलों को चेताया है कि अभी भी समय है, सुधर गए तो फायदा होगा, वरना नुकसान तो तय है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के अंदर ही अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इंडिया गठबंधन का फ्यूचर है भी या नहीं, क्योंकि है तो साफ दिखता नहीं है। शरद पवार जैसे नेता आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर मोदी सरकार की तारीफ कर देते हैं, तो नुकसान सीधे तौर पर विपक्षी दलों की एकता को होता है। हाल के दिनों में तो उनके अपने भतीजे से संबंध अच्छे होने की चर्चा भी है, और यह बात तो आप भी जानते हैं कि विपक्षी दलों की सबसे अहम कड़ी शरद पवार हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर पार्टी टूटने के बावजूद विपक्ष का साथ कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन कुछ बिखरता नजर आ रहा है। कुछ वैसा ही बिहार और बंगाल में दिखता है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस पर टकराव हो रहा है, उसके चलते आरजेडी और कांग्रेस की फजीहत हो रही है। भले ही चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि दोनों के बीच स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है और दोनों आंतरिक तौर पर सिर्फ उटव्वल का सामना कर रहे हैं। जब जनता के बीच दोनों पार्टियों के टकराव की खबरें आती हैं, तो नतीजा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए फायदे का होता है। और कुछ इसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कांग्रेस से टकराव किसी से छिपा नहीं है। राज्य में ममता बनर्जी खुलकर कांग्रेस को कोसती हैं। भले ही बंगाल में बीजेपी को इसका फायदा न मिलता हो, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी अन्य राज्यों में उठाती है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो राहुल और अखिलेश की दोस्ती जोरदार दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस की स्टेट यूनिट का सपा के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही सपा कांग्रेस गठबंधन को फायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद 10 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में सपा की हालत खराब हो गई थी, जिसमें सबसे अहम वजह कांग्रेस का इनएक्टिव होना था। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, इन चारों ही राज्यों में गठबंधन के इसी टकराव के चलते कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की एकता की टेंशन सताने लगी है, जिसके संकेत पी चिदम्बरम के सवालों में साफ साफ मिल रहे हैं। चिदम्बरम की इस चिंता को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।